हेलो विद्यार्थियों। तो कैसे हैं विद्यार्थियों आप लोग। तो बच्चों आज जो क्लास होने वाला है बड़ी मज़ेदार है। मतलब इससे पहले जो वीडियो में क्लास बनाया था कि प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग हल कर लिए थे, लेकिन आज क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से हल करेंगे, ठीक है ना। और ग्राफ विधि को देखेंगे। तो जो बच्चे हमारे वीडियो को इससे पहले नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाकर इस वीडियो को पहले देख लेंगे, तब ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास को देखते हैं, बड़ी मजा आने वाला है। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, ग्राफ सीखेंगे। इससे पहले ग्राफ सीख चुके हैं और आने वाले कंडीशन में संगत है कि असंगत है इस विषय में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में कौन से संगत है और कौन से असंगत है। यदि वो संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, पहले जांच करेंगे कि संगत कौन है और असंगत कौन है। यदि संगत होगा तब उसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। देखो बाबू ध्यान दो, पहले इसको यहां से थोड़ा सरका लो है, तो y बराबर -5 0 और थोड़ा इसको भी सरका लो, यहां से इधर आएगा तो 10 0। इसको मान लो फलाना, इसको मान लो चिल्लाना, मतलब समीकरण 1 और 2, ठीक है। अब देखो, अब a1 बराबर के 1, b1 बराबर के 1 और c1 बराबर के -5, इसका वैल्यू a2 बराबर के 2, b2 बराबर के 2 और c2 बराबर के -10, ठीक है। जांच करते हैं, a1 अपन a2 तो 1/2, b1 अपन b2 तो 1/2 और c1 अपन c2 तो -5 अब -10 यानी 1/2। चूंकि a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, बराबर है c1 अपन c2 के, मतलब क्या है यह संगत है। क्या है? संगत है। मैं इसे बता पा चुका हूं कि जब अनंत पर जाती है तो क्या होता है बाबू, संगत होता है, ठीक है। तो ये संगत हुआ, मतलब एवरी कंडीशन में देख रहे हैं कि 1/2 बराबर है 1/2 के बराबर है 1/2 के, ये शर्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम ग्राफ विधि से सीखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संगत है तो ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो आइए यहां से देखते हैं बच्चों, ग्राफीय विधि से हल, ठीक है। चलिए लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखो बच्चों ध्यान दो, ये क्या है, x + y - 5 = 0। तो चलो x + y = 5 कर लेते हैं। सोचो, मैं बताया था इससे पहले कि एक एक वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं, एक एक वैल्यू को पुट करते हैं और चेक करते हैं। अभी लेते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है, y के मान क्या होगा 5 हो जाएगा, क्लियर। और y बराबर 0 पर x का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। मतलब जो मान सारणी मिल रहा है, बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दो इधर, जो मान सारणी मिल रहा है x और y का, x बराबर 0 पर y के मान 5, y बराबर 0 पर x के मान 5, तो x का मान y ये होगा 0 पर 5, ये क्या होगा भाई, ये होगा 0 पर 5, ये होगा 5 पर 0, ये बिंदु मिले, ठीक है। ये किसका मान सारणी है, तो मान सारणी समीकरण 1 का, लिखेगा यहां से मान सारणी, इसको करते हैं मान सारणी इक्वेशन 1, ठीक है। अब लेते हैं समीकरण 2 से। यहां देखो क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 2 से लिखेंगे यहां से समीकरण 2 से। चलो बाबू देख लो, 2x + के 2y - 10 = 0, तो 2x + के 2y पहले 10 को इधर भेज देते हैं। अब सोचो x बराबर 0 पर बाबू ये पूरा 0 होगा, 2y बचेगा, 5 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 × 5 = 10 यानी y का मान 5। और y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पे पूरा 0 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 10 में तो 5 मर्द में, तो x का मान 5। चलो बाबू, मतलब कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है x और y, x बराबर 0 पर y के मान 5 और y बराबर 0 पर x का मान 5, 0 का मान 5 और 5 का मान 0, x का मान y। ये मान सारणी किसका है, किसका है बाबू, तो 2 का है, ठीक है। तो ये मिला आपको मान सारणी। तो ये तो इसका हो गया हल। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं ग्राफ खींचता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करिए। तो बाबू अब ध्यान दो तू लोग, अब ये क्वेश्चन, ये तो क्या मिला हमको, ये कहते, इसको कहते हैं चतुर्थांश। अब आप लोग चतुर्थांश का नाम रखे तो आप लोग निर्देशांक ज्यामिति मत पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ वाला है, ठीक है ना। तो ग्राफ का तो डायग्राम हमने बना दिया। अब देखो
अब इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो पहले इक्वेशन के वैल्यू को पुट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले के वैल्यू क्या था, चलिए x बराबर 0 पर y के मान 5 प्लस में है ना, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया। और y देखिए x बराबर 5 पर प्लस में y के मान 0, तो बबुआ ये कटेगा ऐसे, देखिए ये जा रहा है, ये गया यहाँ। पहला क्या था, तो पहला ध्यान दीजिए 0 पर 5, दूसरा क्या था, तो 5 पर 0। इक्वेशन कौन था, तो x प्लस वाई बराबर के कितना था जी, 5 ना कि 10, कौन सा इक्वेशन था बाबू, हाँ 5 ही था, 5। चलो अब दूसरा क्या लेंगे, तो बाबू दूसरा भी देखिए x प्लस 0 पर वाई के मान 5, मतलब यहीं पर आएगा 0 पर 5, ये भी आएगा 5 पर 0, मतलब कि 2x प्लस के 2y इक्वल टू 10। तो दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर क्या कर रहा है, कट रहा है, समझ में आ रहा है ना। जो दोनों ग्राफ का जो मान आया वो एक ही रेखा पर क्या कर रहा है, कट। लिखेंगे समीकरण का मान दोनों एक ही रेखा पर कट रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ग्राफ, ठीक है बच्चों, ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है, इतना आसान है कि मत कहिए। अब इसको आप कर लिए, बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा आपको, एकदम गारंटी है कि मिलेगा। बस इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, विद्यार्थियों ध्यान दो, बिहार यूपी बोर्ड वाले, और इस चीज को हमेशा समझो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि ये ग्राफ बना लिया तू लोग, 5 नंबर तुम लोग के जेब में, मतलब जेब में नहीं, मतलब अंक में, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज है, इसको नोट करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। तो बाबू ध्यान दो, अब दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे पहला हल किया था, ठीक है ना। तो ध्यान दो थोड़ा, अब इसको एक इक्वेशन के रूप में बनाओ, कौन से भाई, व्यापक रूप में। तो थोड़ा इधर खींच कर सरकाई लो, तो माइनस के 8 इक्वल टू 0 मान लो इसको फलाना, अब थोड़ा इसको भी खींच कर सरकाई लो, तो 0 इक्वेशन नंबर इसको मान लो 2, ठीक है। अब देखो, अब a1 बराबर बाबू कितना होगा 1, b1 बराबर माइनस के 1, और c1 बराबर माइनस के 8। और देखो a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3, और c2 बराबर माइनस के 16। थोड़ा इसको जांच करते हैं, इस संगत है कि असंगत है, क्या करना है, जांच करना है, संगत है कि असंगत है। बबुआ ध्यान दो, इधर a1 अपन a2 तो 1/3, अब b1 अपन b2 तो b1 का मान 1, इसका मान माइनस के 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3, और c1 अपन c2 माइनस के 8 और माइनस के 16, ये कट का जाएगा 1/2। तो a1 अपन a2 बराबर तो है b1 अपन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपन c2 के। तो मैं बताया था ना कि जब a1 अपन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपन b2 के, तो संगत होता है। लेकिन तीसरा वाला पद का है बराबर नहीं, इसलिए क्या होगा, सो असंगत है, ठीक है बबुआ, ऐसे बनता है क्वेश्चन। तो इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बाबू ध्यान दो, ये तो पहले वाला दे ही दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये बिल्कुल एक फॉर्म में है, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं 2। अब पहले इसको जांच करते हैं, तो a1 का मान 2, b1 का मान 1 और c1 का मान माइनस के 6, a2 का मान 4, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस के 4। तो a1 अपन a2 तो 2/4, 1/2, अब b1 अपन b2 तो माइनस कितना होगा 1/2, और c1 अपन c2 तो माइनस के 6 और माइनस के 4। तो ये c1 अपन c2, चलो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 2 के 4, 3/2। चूंकि दिखाई रहा है कि a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपन c2 के, ठीक है ना। इसको यहां तक नोट करिए। तो बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि यहाँ माइनस छूट गया था, ठीक है ना, जिसके कारण मुझे सी तक जांच करना, लेकिन चूंकि अब माइनस यहाँ तक आ ही गया है, तो इसको हम लोग क्या करें, इसको क्लीन कर देते हैं, इसको क्लीन बोल्ड कर देते हैं, क्योंकि माइनस में लिखने यहाँ पर भूल गया था, इसलिए थोड़ा सा ये आपको असमंजस लग रहा होगा। लेकिन देखिए अब चूंकि देखना है कि b1 अपन b2 का मान कितना है, 1/-2 आया है, और a1 अपन a2 का मान कितना है, 1/2 आया है। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर नहीं है। तो जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा हल करने की जरूरत नहीं है। बाय द मिस्टेक हो गया था,
थोड़ा सा वो आगे चलकर, लेकिन आप लोग उसको ध्यान न दीजिए, इस क्वेश्चन पे देखिए, कंसिडरेट कीजिए। इसलिए क्या होगा यहाँ, संगत है। ठीक है, अब जब ये संगत है तो क्या करेंगे इसको, अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है ना बच्चों, देखो ग्राफीय विधि से हल। ओके, अब देखिए, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक क्या बाबू, 2x y माइनस इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई बराबर के 6। चलो अब x बराबर 0 पर, x पर 0 पर y का मान कितना मिलेगा हमको, 6। डेफिनेटली ये मिलेगा। y बराबर 0 पर x का जो मान होगा वो डेफिनेटली 3 मिलेगा, मिलेगा ना, ये 2 3 6। तो बबुआ एक मान सारणी जो हमको मिला, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा इसको लंबा बना देते हैं, x और y। x बराबर 0 पर y के मान 6 और y बराबर 0 पर x के मान 3, y बराबर कितना पर, 0 पर, 0 है ये, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये हुआ x कामा y, तो 0 कामा 6, ये 3 कामा 0। ये मान जो सारणी है, मान सारणी, ये समीकरण 1 का है। दूसरा का निकालते हैं, यहां से लिखेंगे समीकरण 2 से। वो 2 क्या है, तो 4x 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 4x माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। अब x बराबर 0 पर चेक कर लो, तो पूरा 0 होगा तो y के मान माइनस के 2 आ जाएगा ना। अब देखो, अब y बराबर 0 पर x का मान कर लो तो हो जाएगा 1, हो जाएगा बाबू, y बराबर 0 पर x का मान क्या होगा, 1। तो दूसरा जब मान सारणी आप बना रहे हैं, यहाँ से ये बना रहे हैं x और y, तो x बराबर दूसरा मान सारणी क्या है, x बराबर 0 पर y के मान माइनस के 2 और y बराबर 0 पर x का मान 1, तो x कामा y, तो 0 कामा माइनस के 2 और 1 कामा 0। ठीक है, ये मान जो सारणी है ये है क्वेश्चन 2 का। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं ग्राफ खींचता हूं। ठीक है बच्चों, नोट करो। तो बाबू देखो, अब जो है, अब इसके वैल्यू को इसमें पुट करते हैं इस ग्राफ में। तो समीकरण पहले एक के वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, तो x बराबर 0 पर y, x बराबर 0 पर क्या होगा, केंद्र पर आएगा, तो y का मान 6 प्लस में है, तो 6 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, x बराबर 3 पर प्लस में है, तो x बराबर 3 यहाँ पर आ गया, 1 2 3 यहाँ पर आ गया, y के मान 0 केंद्र पर आ गया। तो बाबू ये जो कटेगा, ये ऐसे, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कटेगा, ऐसे थोड़ा सा ये यहाँ से आएगा, ये कटेगा ऐसे, ऐसे कटेगा। ठीक है, लिखेगा 0 पर 6 और 3 पर 0। दूसरा वैल्यू देखते हैं, x बराबर 0 पर y के मान माइनस 2, x बराबर 0 पे यहाँ मिला, y के मान माइनस के 2, तो नीचे आ जाएगा। अब x बराबर 1 प्लस पर यहाँ पर आया, y के मान 0 यहाँ पर हो गया। तो बाबू अब ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू मिला हमको, पहला क्या है, 0 पर माइनस के 2, ये जो वैल्यू मिला 0 पर माइनस के 2, इसका वैल्यू क्या, 1 पर 0। तो जो यहाँ कट रहा है, जो बिंदु यहाँ जो कट रहा है, वही क्या होगा इसका, ये जो कट रहा है बिंदु, जो सामने से जो कटेगा इसको मिलाएंगे, वही क्या होता है इसका हलछेद। मतलब दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो ये हुआ इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो बाबू ध्यान दो, अब इसका भी क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 4 का प्रश्नावली, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 4 बच्चे थे जिसको मैंने हल कर दिया, और लास्ट वाले बच्चों को देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, तो इसको भी अब जांच कर लेते हैं कि संगत है कि असंगत है। देखो a1 बराबर, यहाँ से a1 बराबर क्या होगा 2, b1 बराबर माइनस के 2 और c1 बराबर माइनस के 2। इसको यहाँ से a2 बराबर क्या 4, b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर माइनस के 5। चलो a1 अपन a2, तो 2/4 यानी 1/2, b1 अपन b2 माइनस 2/4 माइनस के 4 कट के हो जाएगा 1/2, और c1 अपन c2 तो माइनस के 2 और माइनस के 5 कट जाएगा 2/5। तो a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1 अपन c2 के, इसलिए क्या हुआ ये हो जाएगा असंगत। ठीक है ना, असंगत। तो ये हुआ आपका हल। ठीक है, आप लोग उसको नोट करिए,
फिर अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस आपका 5 है जिसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ध्यान थोड़ा देना है, समझना है। बड़ी इंटरटेनिंग क्वेश्चन है ये, बड़ी मजा आ रहा है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग, अच्छा बाग का नाम सुना आप लोगों को तो छाव का याद आ गया होगा, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप यदि 36 मीटर है तो बाग की बीमा ज्ञात करिए। चलिए बाग की बीमा ज्ञात कर लेते भैया कि बाग का बीमा क्या है। बीमा समझते हैं आप लोग ना, अरे वह लंबाई चौड़ाई इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहां से लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है ना, मान लिया x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर। तो प्रश्न से, चलिए प्रश्न से चेक करते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। तो जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, मतलब चौड़ाई में 4 जोड़ दिए तो इसके 4 गुना ये हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये क्या करे कि कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो लंबाई ये हुआ, चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई में 4 अधिक जोड़ेंगे, इन्हें की लंबाई में जोड़ दीजिए तो गौजी आ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना, याद रखिएगा। थोड़ा इसको इधर सरका लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर के 4, इक्वेशन नंबर 1 कर लिए। तथा चलिए कह रहा है अर्ध परिमाप। अच्छा बताइए अर्ध परिमाप मालूम है आप लोगों को, परिमाप मालूम होगा। परिमाप क्या होता है, बीमा का परिमाप क्या होता है, 2 × x + y बराबर उतना होता है ना। तो चलिए हमको क्या कर रहे हैं, क्या अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना दिया बाबू, तो 36 मीटर। तो अगर परिमाप 2 × x + y होता है, क्या होता है परिमाप 2 × x + y, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। लेकिन ये कह रहा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध मतलब आधा था, 2 से भाग कर देंगे तो उलट जाएगा ये, तो हो जाएगा क्या x + y। बस समझ में आ गई, हाँ ऐसे होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, आधा, तो x + y बराबर के 36, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको 2। क्लियर। अब समीकरण 1 और 2 को गौजिया दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, चूंकि ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना, थोड़ा दिमाग में सोचना है। चलिए तो समीकरण 1 का +2 से जोड़ देते हैं तो हो जाएगा x - y बराबर के 4, x + y बराबर के 36। हाँ ये खत्म, 2x हो जाएगा 40, ये हो जाएगा कट कर 20, x बराबर के 20 मीटर मिला। अब लिखेंगे यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x - y बराबर के 4, तो x का मान 20 है और y बराबर के 4। चलिए माइनस वाई इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, कितना होगा ये, इधर भेज लो तो ये हो जाएगा -20 -16, माइनस प्लस y बराबर के 16 मीटर। तो जो लंबाई मिला हमको वह 20 मीटर, क्या माने थे बाबू, और जो चौड़ाई मिला कितना, चौड़ाई जो मिला वो 16 मीटर। ये रहा आंसर, ठीक है बाबू। तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए तो बच्चों देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण जो 2x + 3y - 8 दिया गया है, ठीक है ना। 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त जो युग्म है ये प्रच्छेद रेखाएं करती हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। तो चलो बाबू अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं और पहला इक्वेशन क्या दिया बाबू यहाँ पर 2x + 3y - 8 = 0, ये ना दिया है। तो पहला कंडीशन क्या है, क्या हमको ज्ञात करना अपने मन से, ध्यान दीजिए क्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती हो, तो प्रतिच्छेद कब करती है, आपको शर्त याद होगा। प्रतिच्छेद क्या होता है बाबू कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो क्या होता है प्रतिच्छेद करती है, ये ना शर्त है। तो चूंकि पहला का जो वैल्यू देगा यहाँ से a1 बराबर के 2, b1 बराबर के 3 और c1 बराबर के
8। आपको A2 लिखना है, B2 लिखना है और C2 लिखना है। तो सोचो शर्त क्या है कि आपका जो पहला जो वैल्यू होगा A1/A2 वो बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो हमको ऐसा वैल्यू रखना है कि जो इक्वल ना हो। तो मान लो कि यहाँ पर 2 है तो हम रखते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर रखते हैं 4 रखते हैं। और इसका जो वैल्यू है इसको मान लीजिए आप रख लेते हैं -2 मान लेते हैं। तो इसका जब जांच करते हैं कि A1/A2 तो 2/5 और B1/B2 तो 3/4। तो जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो तीसरा जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब 2 इक्वल नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, तीसरा की छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम तो ये क्या होगा, अगर इसका हम ग्राफ जब बनाएंगे, अगर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा, यह 5x + 4y - 2 + 2 = 0। तो इन दोनों रेखाओं का जो वैल्यू होगा वह एक दूसरे का करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, ठीक है ना। तो होगा उसका बिंदु हल हो जाएगा। अब दूसरा में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए दूसरा क्या कह रहा है कि समांतर रेखाएं। समांतर कब होगा, समांतर कब होता है, जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के। मतलब कि दो वैल्यू आपस में बराबर लेकिन तीसरा वैल्यू बराबर नहीं है। तो पहला का जो इक्वेशन गिवन दिया है क्या है, A1 = 2, B1 = 3 और C1 = -8। अब आपको A2 क्या लिखना है, तो मान लो अब A2 क्या करते हैं, इक्वल होना चाहिए A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के। ये जो दो वैल्यू हैं आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका दोगुना करते हैं 4, इसका दोगुना करते हैं 6 और इसका अब क्या करते हैं, अब C2 की बात आती है तो बराबर नहीं होता, मानते हैं इसका -4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 2/4 A1/A2 आ जाएगा 1/2, B1/B2 तो 3/6 कट जाएगा 1/2 और C1/C2 तो -4 और -4 ये हो जाएगा 2। तो चूंकि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 2 के, तो ये हो जाएगा आपका समांतर रेखाएं, ठीक है, आ रहा समझ में। अब तीसरा शर्त क्या है, तीसरा शर्त क्या कह रहा है कि समपाती हो। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं कि तीसरा क्या होगा। देखिए तीसरा का जो शर्त है समपाती। अच्छा समपाती कब होता है, जब तीनों रेखाएं आपस में इक्वल हो। जैसे कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो क्या होती है, यह समपाती होती है, यही ना होती है बाबू, समपाती होती है। तो शर्त 1 में तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, A1 का मान, B1 का मान 3 और C1 का मान -8। आपको A2, B2 और C2 ज्ञात करना है। चलिए इक्वल करना है तो इसका मान 2 है तो इसका 2 दूना के 4 का डबल कर लेते हैं, 3 है तो हो जाएगा 6 और 8 है तो हो जाएगा ये इसको कर लेते हैं -16, ठीक है। तो अब जांच करेंगे तो A1/A2 तो 2/4 कट के 1/2, B1/B2 तो 3/6 कट के 1/2 और C1/C2 तो -8 -16 तो कट के 1/2। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या करेंगे, ये जो आप जो इक्वेशन बनाएंगे अगर इसका इक्वेशन बनाते हैं तो 4x 6y + xy = 0। तो इन दोनों इक्वेशन का जो कटान बिंदु होगा वो एक दूसरे पर क्या होंगे, समपाती होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन था आपको, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बाबू अब ये क्वेश्चन लास्ट इस प्रश्नावली का है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखो, का समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 को ग्राफ खींचिए और x अक्ष इन रेखाओं से बने त्रिभुजों को निरसान कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित करिए। मतलब क्या कर रहा है कि इन दोनों से ग्राफ खींचना है, आज जो ग्राफ कटेगा उसको x अक्ष पर क्या करना है, उसके जो अंदर वाला जो भाग है उसको क्या करना है, हम लोग को छायांकित कर देना है और जिस बिंदु पर कटता है उसको दिखा देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं 2। लेते हैं पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x - y + 1 = 0। तो x - y बराबर के 1। अब देखो x बराबर 0 पर
y के मान क्या होगा माइनस के 1। x बराबर अगर हम 1 लेते हैं, x बराबर 1 पर y का जो वैल्यू होगा, अगर x बराबर 1 लेंगे तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर ये जब प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो x बराबर 0 लिए, x बराबर 0 y के मान क्या हुआ प्लस के 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब x बराबर 1 पर जांच करते, x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर रखेंगे तो ये 1 माइनस के y और माइनस के 1, तो माइनस y और माइनस 1 माइनस के 1 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस, y बराबर 2। एक मान सारणी तैयार कर लिए हम यहाँ पर x और y का। x बराबर 0 पर y के मान 1 और x बराबर 1 पर y के मान 2, समीकरण 2 का। अब ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 का, समीकरण 2 से, ठीक है ना। तो 3x प्लस के 2y माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, अब 3x प्लस के 2y इधर आएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा। अब x बराबर 0 पर, तो जब 3 गुणे 0 करेंगे और 2y बराबर के 12, एक पूरा 0 हो जाएगा तो 2y बराबर के 12, 2 छके 12, y का मान कितना मिला 6। एक और मान सारणी बना लेते हैं यहाँ पर x और y, ध्यान दीजिए। तो x बराबर 0 पर y के मान 6, इस समीकरण 2 का है। और y बराबर 0 पे जांच कर लेते हैं, तो रखिए तो 3x 2 गुणे के y 12, तो 3x बराबर के 12, 3 चौके कितना मिला 12, x बराबर 4, तो y बराबर 0 पे x के मान 4, ये मिल गया वैल्यू हमको, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं ग्राफ खींचते हैं यहाँ से, ये ग्राफ ध्यान दीजिए, ये इसका ग्राफ खींच लिए, ये y होता है, ये y डैश होता है, x होता है और ये x डैश होता है। सबसे अधिक 6 तक है, चलिए लेते हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए अब x बराबर 0 पर y के मान 1, x बराबर 0 पर केंद्र पर आएगा, y के मान 1 प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब x बराबर 1 पर y के मान 2, तो x बराबर 1 यहाँ पर आएगा, और y के मान 2 तो प्लस में 2 है तो यहाँ पर आएगा, तो इससे ये ऐसे आ जाएगा, ये बिंदु थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कट रहा है ना। अब ये ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे, तो ये 0 पर 1 और किस पर कट रहा है 1 पर 2, ये 2 है। चलिए दूसरा, x बराबर 0 पर y के मान 6, तो x बराबर 0 पर y के मान 6 प्लस में 6 है तो यहाँ पर आ जाएगा। और x बराबर 4 पर प्लस में, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आया, और y के मान 0 केंद्र पर आ जाएगा, तो ये जो कटेगा ऐसे कटेगा, ऐसे, तो लिखेगा यहाँ पर 0 पर 6 और 4 पर 0। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो बिंदु कटेगा ऐसे, सामने से बिंदु कट रहा है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है ग्राफ में आप लोगों को, थोड़ा सा इसको ग्राफ पे आप लोग खींचेगा ना तो बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, तो अगर अब इस भाग को क्या करना हमको है, ग्राफ विधि से इसको छायांकित कर देना है, इस भाग को छायांकित कर देना है। तो इसको A करते हैं, इस बिंदु को B करते हैं, इसको C करते हैं। तो अगर A का बात करते हैं तो अब A और B और C का जो वैल्यू होगा इसको क्या करेंगे हम लोग दर्शा देंगे इस शेष को, ठीक है। तो यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो बच्चों अब देख लो, अब क्या करते हैं इसको, अब ध्यान दो, ये कितना कर रहा है x बराबर 2 पर y पे कितना मान 3, ये देखिए 1 2 3 यार है ना, ये 3 पर, तो x बराबर 2 पर y के मान कितना मिला हमको 3, और ये -1 पर कट रहा है ना, तो x बराबर -1 पर y के मान 0, ये 4 बराबर x बराबर 4 पर y के मान 0, तो ये जो वैल्यू होगा a बराबर 2 3, b बराबर -1 0 और ऐसे लिखेगा, और c का जो वैल्यू होगा 4 और 0, यही त्रिभुज के क्या होंगे शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार से बाबू क्वेश्चन सब बनते हैं। थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान, इसको आप लोग जब ग्राफ पेपर में खींचिएगा ना तो एक बेहतर तरीका से कटेगा, ठीक है ना, उसमें कहीं से असमंजस नहीं होगा। तो बच्चों ये चीज़ ध्यान देना। और आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।